Hello everyone, welcome to Cricket It's Unpredictable. हेलो एवरीवन। इस भाई स्क्रीनशॉट डाला है, ऊपर आप देख पा रहे होगे। तो भाई के दो तीन क्वेश्चन हैं इसमें, है ना, जो जनरली आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो ये क्वेश्चंस अपने आप से आपको करने ही चाहिए, ठीक है। चाहे आप अपने इस बैटिंग फील्ड में आ रहे हो या फिर अदर किसी बिजनेस में भी अगर आप अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले होते हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो गया या फिर अदर कोई बिजनेस हो गया। तो अगर आप लाइक इन्होंने बोला है लाइक इनका 1 लाख का बजट है ना, जो एक ठीक ठाक बजट है, तो उतना लेके आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो फर्स्ट हर किसी के माइंड में यही आता है कि क्या अपने अगर फील्ड की बात करें कि अपना बैटिंग फील्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या इसमें अमाउंट है, क्या इसमें अर्निंग की जा सकती है, ठीक है। दूसरा इनका है कि अगर आप एज ए फैमिली मेम्बर या फ्रेंड की तरह अगर आप एडवाइस करो तो क्या करोगे, ठीक है। तो नंबर वन तो इसमें मैं ये कहूँगा, ठीक है, कि आप किसी भी फील्ड में कदम रख रहे हो या अपने बैटिंग फील्ड में कदम रख रहे हो तो किसी के कहने पे तो जाइए ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हर कोई जो भी बात बोलेगा, मैं कुछ बात बोलूँगा, अदर टिपर कोई बात बोलेगा, उसमें वो अपना पक्ष रखने ही वाला है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, ठीक है। अगर मैं ऑडियो दूंगा, कोई भी रखे, उसमें वो अपनी ही बात कहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि किसी के कहने पे तो जाओ ही मत। आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या इस फील्ड में प्रॉफिट किया जा सकता है ना। समझाना इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि सामने वाला बंदा क्या क्या रहा है, उस पर न जाके सामने वाले बंदे ने लास्ट के 1 साल में अचीव क्या किया है या क्या प्रॉफिट करके दिखाया है, ठीक है। मैं आपसे ये कह दूं कि हाँ, इस फील्ड में ऑब्वियसली प्रॉफिट है, किया जा सकता है, और मैंने 1 साल में किया कुछ नहीं है ना, तो कोई सेंस नहीं हुआ, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप किसी के पास भी क्वेश्चन करने जा रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ मेरे कन्वर्सेशन में तो रहते नहीं होगे, और भी लोगों के कन्वर्सेशन में रहते होगे, और भी चीज़ें चलती हैं टेलीग्राम में, लाइक एक मैच से रिलेटेड डे से रिलेटेड फीस रहती है, या 25% चलता है वो डे वाइज, 2-4 दिन में या तो डबल कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा, है ना। या और भी जो चीज़ें चलती होंगी, तो आप सामने वाले बंदे से पूछने जाओगे कि क्या मैं ऐड हो जाऊँ या ही कर लूँ, तो सामने वाला क्या बोलेगा कि ऑब्वियसली आप वो तो अपने फेवर में ही बोलने वाला है ना। समझाना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप ये जानना चाह रहे हो कि इस फील्ड में क्या पैसा है ना। तो सिर्फ मेरे कहने पे मत जाओ, आप मेरे टेलीग्राम पे देख लो, क्या मैंने प्रॉफिट किया है, ऑब्वियसली किया है ना। तो कि ये हर फील्ड में अप्लाई होता है कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है ना। तो कहते तो लोग कुछ भी हैं दुनिया में ना, तो सिर्फ कहने पे नहीं जाइए। जो मैंने अचीव करा लास्ट के 1 साल में वो आप देख लीजिए, ठीक है, चैनल पे सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो सिर्फ हो गई आपको समझाने वाली बात, क्योंकि आप और भी लोगों के कभी टच में आओ तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखिए लाइफ में भी, ठीक है। एज ए फ्रेंड सर्कल भी में भी आप होते, आप अपने फैमिली में भी होते हो, तो आप उनके सिर्फ कहने पे मत जाइए, ठीक है। एक बंदा जो होता है वो कह तो कुछ देता है, लेकिन आपके जब आपको काम आता है तो आपके काम पे नहीं आने वाला है ना। लाइफ में हर किसी के साथ है, एक अपना जो सर्कल रहता है, एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, बट मौका आने पे आपकी हेल्प करता है ना। तो ये तो दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, बैटिंग फील्ड को, पर्सनल लाइफ को, ठीक है। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, अब क्या पैसा है क्या इस फील्ड में, ऑब्वियसली पैसा है, ठीक है। लेकिन वो सर आप मेरे कहने पे मत जाइए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे अगर 1-2 महीने चाहे जब से भी होगी, वीडियो वाइज एवरी मंथ का स्टेटमेंट वाइज डाला हुआ है। एटलीस्ट 1 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हमने जो बनाया है वो पूरा वीडियो फॉर्म में है ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में। वो सिर्फ इसीलिए है कि आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आए कि इस फील्ड में प्रॉफिट किया जा सकता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में कोई प्रॉफिट बनाता है तो ऑब्वियसली उसको भी ये भी दिखाना होता है कि भाई मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर कुछ प्रूफ करना होता है तो स्टार्टिंग में आपको दिखाना होता है कि भाई मैंने इतना अचीव किया है ना, तभी लोग आपको सीरियस लेंगे। सिंपल सी बात है ना। तो नंबर 1 पॉइंट कि क्या इस फील्ड में पैसा है, ऑब्वियसली इस फील्ड में पैसा नहीं, बहुत पैसा है इस फील्ड में, और बहुत फास्ट पैसा इस फील्ड में अर्न किया जा सकता है, जितना किसी फील्ड में पॉसिबल नहीं है अभी तक, जितनी मुझे नॉलेज है ना। अदर जितने भी बिजनेस वगैरह और भी चलते हैं, शेयर मार्केट वगैरह, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी भी बिजनेस में अमाउंट कमाया जा सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल ईमानदारी के साथ, है ना। फ्रॉड के साथ कहाँ किस बिजनेस में चल रहा होगा वो मुझे नहीं पता, बट आप प्योर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो तो इस फील्ड से फास्ट पैसा कहीं भी
अर्न नहीं किया जा सकता है ना। इस फील्ड में आपको 1 को 2 लाख करना है, बहुत ही सेफली प्ले करके भी आप उसको 2 से 3 मंथ में बहुत इजीली सेफ प्ले करते हुए किया जा सकता है। और किसी बिजनेस में 2 से 3 मंथ में डबल हो जाएगा पॉसिबल ही नहीं है ना। बैंक में आप डिपॉजिट करने जाते हो, एफडी वगैरह आता है, 7-8 साल में डिपॉजिट होता है, 7-8 साल में डबल होता है। शेयर मार्केट में आप डिपॉजिट करते हो या म्यूचुअल फंड में किसी में डाल दिए तो 10-15% का रिटर्न आता है ना। उसमें भी 6-6 साल का, 5-5 साल का कम से कम टाइम लग जाता है ना। यहाँ पे आप उसको 3 से 4 मंथ में कर सकते हो, बहुत ही श्योर बैट प्ले करते हुए, जो अपना रहता है बॉल नॉट वन शॉट, है ना। अगर एवरेज मंथ जा रहे हैं उसमें भी 3-4 मंथ में इजीली प्रॉफिट बनाते हुए आप उसमें अपना प्रॉफिट बना सकते हो, 1 लाख को 2 लाख, है ना। तो ये तो हो गया फर्स्ट, क्या इस फील्ड में पैसा है। ऑब्वियसली इस फील्ड में बहुत अच्छा खासा पैसा है, बट फिर वही क्राइटेरिया आती है कि किन लोगों के लिए पैसा है ना। पैसा तो जैसे हर फील्ड में होता है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं होगा तो लोग उसमें इन्वॉल्व भी क्यों, सिंपल सी बात समझ लीजिए। जहाँ पे भी अमाउंट का टर्नओवर हो रहा है तो पैसा तो है ही, कुछ लोग तो कमा ही रहे, सिंपल सी बात है। वैसे इस फील्ड का है, पैसा तो ऑब्वियसली है, पर क्या हर कोई कमा रहा है? नहीं, हर कोई तो किसी फील्ड में नहीं कमाता, तो यहाँ कैसे कमा लेगा। हर फील्ड की रियलिटी यही है कि मैक्सिमम 5%, बहुत ज़्यादा 10%, इससे ज़्यादा किसी फील्ड में कमाते ही नहीं, वो इस फील्ड के साथ है। या भी यही कि भाई गिने चुने 5% लोग कमाते हैं। अगर लॉन्ग रन में देखोगे, 1 साल 2 साल का डाटा निकालोगे तो गिने चुने 5% से ज़्यादा आएगा ही नहीं, किसी फील्ड में नहीं आता है ना। तो आपको ये क्वेश्चन करना है आपसे, अपने आप से, कि भाई मैं ये 5% ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि जो मैं भी करूं, जो मैं इन 5% में या 4% जो भी है उसमें आ जाऊं, ठीक है। तो उसके लिए वो सिंपल सी क्राइटेरिया है, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 साल का टाइम देना होगा। जो भी बेसिक्स हैं इस फील्ड के वो सारी सीखने पड़ेंगे। उसमें आ जाता है कि जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी अच्छे टेलीग्राम चैनल्स हैं जो आपको सिखा रहे हैं, इनकी यूट्यूब वीडियोज़, इनके ऑडियोज़ एवरी सुनना है आपको 1 साल, ठीक। फिर आ गया मनी मैनेजमेंट, है ना, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है जब प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, लॉस के मंथ जा रहे हों तो 10-20% तक लॉस करना है, बस उसके बाद नहीं करना है ना। पेशेंस डेवलप करना है, बढ़ाना नहीं है। क्योंकि इस फील्ड में के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इतना फास्ट पैसा आता है, तो जब 1-2 मंथ ऐसा आता है जिसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर 2-4 बैट का लॉस और हो गया, तो फिर बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना। जबकि अदर फील्ड में ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में बंदा 1 लाख लगा देता है और 1 साल के लंबा का सोचता है कि यार 1 साल में 20% का अगर प्रॉफिट मिल गया तो 20,000 मिल जाएगा, जो कि बहुत हो गया, है ना। जो कि जनरली 20% मिलता नहीं, 15% के आसपास रहता है प्रॉफिट। तो वहाँ बंदे का प्लान यही रहता है कि 1 साल 1 लाख एक्स्ट्रा बढ़ा, 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 1 साल बाद 15-20,000 मिल जाएगा, बहुत हो गया, है ना। बट वहाँ उसको क्या एक सेफ्टी माइंड में रहता है कि यार लगभग लॉस तो नहीं होगा अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस आपको इस फील्ड में तभी आएगा कि लॉस नहीं होगा, वो जब आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास पेशेंस है, आपने मेहनत की है, देन वो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। आपने मुझे बहुत बार सुनना होगा बोलते हो भाई मेरा ओवरऑल लॉस नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में, कैसा भी मंथ जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, मेरा 1 मंथ खराब भी जाएगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा 20% का मेरा लॉस होगा, नेक्स्ट मंथ बहुत ईजिली एवरेज मंथ जाएगा तो मैं उतना प्रॉफिट बना लूँगा बहुत ईजिली, है ना। तो ओवरऑल आपका लॉस नहीं हो सकता है, वो कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा जब आप एटलीस्ट 1 साल से ज़्यादा समय दे देंगे, मेहनत करेंगे और पेशेंस डेवलप कर लेंगे उसके बाद ही, ठीक है। आईडी में बैलेंस वगैरह मैं दिखाता नहीं हूँ, बट इस बार की जो वीडियो डाला है उसमें डायमंड वाली आईडी में भी वो दिखाता ही इस तरीके से है, क्योंकि आपको अमाउंट दिखाना होता है। तो उसमें भी आप देख रहे हो 20 से ऊपर का बैलेंस है, स्काई में भी 20 से ऊपर का बैलेंस है। मतलब अगर मैं 1-1 लाख से भी प्ले करूँगा तो 40 बैट्स का बैकअप हो गया मेरे पास, ठीक है। तो जब आपके पास आईडी में इतना अमाउंट पड़ा हुआ है तो फिर आप अगर पेशेंस नहीं है और कुछ भी प्ले करोगे तो वो 40 जाने में 4 दिन भी नहीं लगते, सिंपल सी बात समझ लीजिए। आपके पास अमाउंट ज़्यादा है वो मैटर ही नहीं करता इस फील्ड में। आपका 40 बैट्स का बैकअप है, वो 40 जाने में 4 दिन भी नहीं लगेंगे अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, अगर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जितना आपके पास अमाउंट इंक्रीज होता जाता है उतनी ही आपको पेशेंस डेवलप करने की आवश्यकता है कि भाई अगर बैट चाहे मिस हो जाए तो हो जाए, लॉस नहीं होना चाहिए ना। जो मैं बोलता हूँ अमाउंट जब ज़्यादा हो जाता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये है कि आपको फ्रस्ट्रेट तो हो ही नहीं सकते आप, है ना। क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेट हुए तो 2-3 बैट तो आपकी उड़ जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक। और
दूसरा इन्होंने मनी मैन इसे पूछे कोई अगर एज फ्रेंड या किसी भाई को अगर आप एडवाइस करोगे तो क्या एडवाइस करोगे, है ना। अगर मैं किसी भाई वगैरह को एडवाइस करूँगा तो ऑब्वियसली इस फील्ड का तो नहीं करूँगा भाई, है ना। मैं तो चैनल पे भी कितनी बार बोला है कि भाई पहले तो आप कोई जॉब वॉब तो लेके आओ ना, पैसा कहाँ से आएगा आपके पास। अगर 1-2 लाख जो इनिशियल अमाउंट चाहिए जहाँ से आप अच्छा ग्रो कर सकते हो, 5,000 से थोड़ी ना एकदम से ग्रो कर जाओगे भाई, वो तो सीखने की फीस हो गई। कितनी भी छोटी कोई भी किसी भी फील्ड का भी, अगर अभी शेयर मार्केट में जो बंदे देख रहे होंगे थोड़ा बहुत, वहाँ यार एक एक कोई भी टॉपिक से उसके 5-5 हज़ार ले रहे हैं ना। बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट सीखना, मैंने तो ये चैनल ही बेसिक्स ऑफ बैटिंग का बना रखा है, इसमें इतना कंटेंट दे रखा है, तो इसकी फीस लोग 1-1 लाख ले रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। इसमें मैंने पूरा निचोड़ अपना एक्सपीरियंस रख दिया। इतना निचोड़ जो रख दे रहे हैं शेयर मार्केट, उसका 1-1 लाख का है। 1-2 टॉपिक हैं, से बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट 5,000 उसका, दूसरा टॉपिक ले लिया लाइक ट्रेडिंग का ले लिया, उसका 5 लाख लेके आ जाओ। उसके बाद मनी मैनेजमेंट का कुछ डालने, उसका 5 लेके आ जाओ, है ना। फिर कैंडल स्टिक पर, मतलब एक टॉपिक है उसके 5-5 हज़ार अमाउंट ले रहे हैं कोर्सेज का, और वहाँ लोग देते हैं, वहाँ अमाउंट देते हैं, फिर वो सीखते हैं। देन उनको फिर वैल्यू आती है कि भाई मैं पैसा दे के आया हूँ, सीखा है, तो फिर वो पैसे जब वहाँ से डेवलप होता है ना। तो क्या इसकी फैमिली किसी को सजेस्ट करूँगा? बिल्कुल नहीं। मैं तो चैनल पे भी किसी को नहीं सजेस्ट कर रहा। मैं भाई पहले मेहनत करो, अगर स्टूडेंट हो कोई भी हो, एक जॉब लो, और जब आप वहाँ से मेहनत करके जो आपके पास 1 लाख 2 लाख आएगा, तब आपको उसकी वैल्यू होगी। सिंपल सी बात समझ लीजिए। इस फील्ड में पैसा कमाना उतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड है उस पैसे को संभाल के रखना, ठीक है। और वो आप संभाल के तब रखोगे जब आपको पैसे की वैल्यू होगी। आपने जॉब किया है, आप मंथ का 30-40-50 हज़ार जो भी कमा रहे हो, जिसकी जैसी भी जॉब है, वहाँ से आप जो मंथली आएगा उसमें से बचा के जब अमाउंट आप इकट्ठा करोगे, तब आपको पैसे की वैल्यू होगी, ठीक है। अब पापा का पैसा आ गया है, आपके पास फैमिली में पैसा है, और तो कहाँ से, पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। पैसे की वैल्यू तो तभी होगी जब आप अपनी मेहनत से कमाओगे, ठीक है। तो उसके लिए तो मस्ट ही है कि भाई एटलीस्ट एक जॉब आप करो, वहाँ से 1 साल में कुछ अमाउंट इकट्ठा करो, इस फील्ड में मेहनत करते रहो, सीखो, फिर आपको उस अमाउंट की वैल्यू आएगी। वो आपके पसीने का पैसा है 1 साल का, उसको आप लॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आप धीरे धीरे इन्वेस्टिंग पे जाओगे कि कैसे कैसे मैं 1 को 1.5 को 2 करूँ, ठीक है ना। और सजेस्ट तो बिल्कुल नहीं करूँगा फैमिली मेम्बर्स पर, पॉसिबल नहीं। पहले तो ये फील्ड इतना महाराज है कि यहाँ चीज़ें लीगल ही नहीं है, ये इसका नाम से ही लोग आपको ऐसा समझते हैं कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। इतना अच्छा फील्ड तो है नहीं, या फील्ड तो अच्छा है ना, मेरे लिए अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है, बट सोसाइटी में इसकी इमेज इतनी अच्छी नहीं है ना, तो आप क्या ही किसी को बता सकते हो, है ना। बट मेरा भी अगर होता भी तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, है ना। ये ज़रूर पॉसिबल हो सकता है कि बाद में एक टीम बनाता जिसमें मेरे जो भी क्लोज हैं उनको मैं रख सकता था, है ना, तो वो चीज़ें हो सकती थी। बट वही है कि ये चीज़ें इंडिया में तो इमेज इसकी ख़राब है। आपने किसी को बताया नहीं कि आप पूरे सोसाइटी में अपना जो भी सर्कल है रिलेटिव्स का, उसमें फेमस हो जाओगे, वो कोई होना नहीं चाहता, है ना। तो ठीक है। और मनी मैनेजमेंट का बता ही रखा, ऑब्वियसली मनी मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो, जिन्होंने बोला मनी मैनेजमेंट का अगर प्ले करेंगे, ऑब्वियसली जिन्होंने बोला 1 लाख या 5 हज़ार से प्ले कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर आपको बहुत सी और बैट प्ले करना होगा। मैंने अभी जो मेरा प्लान चल रहा है वो मेरा ये है कि भाई एटलीस्ट 30 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मुझे भी एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग रहती है, अगर 2 बैट का लॉस भी हो जाए तो वो भी जी चैन की नींद आती, कोई दिक्कत नहीं। बंदे के पास 28 पड़ा हुआ है ना, और 28 से पहले हम लोग प्रॉफिट बना के बैठे होते हैं, ठीक है। और फिर इस फील्ड में एक आप किसी भी चैनल में जॉइन हो जाओ, मैक्सिमम 10 में से 9 चैनल में आपको एक टर्म सुनने को मिलता होगा कि ये मैच प्ले कर लो, लॉस कवर हो जाएगा। ये मैच प्ले कर लो, 20 पैसे की एंट्री है, मैच लॉस कवर हो जाएगा। आपने मेरे चैनल में कभी लॉस कवर नहीं सुना होगा, ठीक है। क्योंकि लॉस कवर होगा क्यों भाई, हम तो लॉस कर ही नहीं रहे, हम तो डे 1 से प्रॉफिट में हैं, ठीक है। अपना म्यूचुअल फंड है या चैनल कुछ भी कह लो भाई, अपनी कंपनी तो डे 1 से प्रॉफिट में है, लॉस कवर का तो सेंस ही नहीं है। तो जो चैनल में आप लॉस कवर सुन रहे हो, दैट मीन्स उसको लॉस ही कराया। जो बंदा सामने से बोल रहा है कि ये मैच खेल लो, प्रॉफिट बन जाएगा, लॉस कवर हो जाएगा, तो वो तो खुद ही कह रहा है ना भाई कि मैंने लॉस कराया, इसको प्ले कर लो, इसमें अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस कवर होगा। आप मेरे चैनल में कभी लॉस कवर नहीं सुनोगे, क्योंकि भाई हम तो डे 1 से प्रॉफिट में है ना। अब वो प्रॉफिट कितना कैसा है वो मंथ की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होगा। तो भाई हम तो 1 साल से लगातार प्रॉफिट बनाते आ रहे हैं। अगर एक मंथ कोई ख़राब भी जाता है, बहुत हार्ड आता है, उसमें 5-6 बैट का लॉस भी होता है, तो उससे पहले प्रॉफिट बना के बैठे हुए थे, है ना। तो जिसको मनी मैनेजमेंट आता है वो बहुत अच्छे से 1 साल में मेरी सिर्फ बैट पे बहुत मोटा प्रॉफिट बना के बैठा होता, बट वो मनी मैनेजमेंट लोग करते नहीं हैं। बॉल नॉट 1 शॉट में प्रॉफिट बनाया,
जैकपॉट उड़ाने चले गए, वो उड़ा नहीं, वो ख़त्म हो गई, है ना। तो जो प्रॉफिट आया वो चला गया, है ना। तो प्रॉफिट आपको धीरे धीरे पता चलता है, एक दिन करके जब पूरे एक महीने का अमाउंट जो विन होता है वो आपका आईडी में रहता है, तब आपको लगता है कि हाँ कुछ प्रॉफिट बना, है ना। बट मैक्सिमम लोग करते हैं एक दिन 2 दिन जो प्रॉफिट बना, बॉल मैच उड़ाने चले गए, बराबर हो गया, है ना। और बाकी चलिए ठीक है, और अच्छा है अगर आप फील्ड में आ रहे हो, एटलीस्ट अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो, दैट मीन्स फिर आप कुछ स्ट्रेटजी पे भी जाओगे, फिर आप मेहनत भी करोगे, रिसर्च वर्क पे भी जाओगे, तो अच्छा है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठाइए अपने आप से, और सिंपल सी बात है, 1-2 पॉइंट माइंड में रखिए कि भाई जो विन कर रहे हैं इस फील्ड में वो क्या कर रहे हैं, कौन सी बैट्स फॉलो कर रहे हैं। जो मेरे सिचुएशन में बॉल नॉट वन शॉट है भाई, इससे बेस्ट कोई बैट करंट में नहीं है, ठीक है। इससे बेस्ट कोई करंट में बैट है नहीं बॉल नॉट वन शॉट से रिलेटेड, ठीक है। आप बॉल नॉट प्ले करिए, वो भी वन शॉट में प्ले करिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे बेस्ट बैट कोई नहीं है, ना कोई जैकपॉट या कुछ है ही नहीं, ठीक है। जैकपॉट वगैरह जो सिर्फ लॉलीपॉप है, कल भी मैच उड़ गया होगा, 19वें ओवर में 20-30-32 रन मार दिए, कौन क्या आप लॉजिक लगाओगे ना। तो वो सिर्फ कुछ नहीं, वो आपका सिर्फ हर ट्वीट उठाने के लिए होता है। एक मैच मुड़ जाएगा, 9-10 मैच से पहले डेड हो रहे, तो जिसमें उड़ेगा आप पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। 10 पैसे का रेट है, चांसेस हैं उसमें 10 में से एक ही विन करेगा, है ना। तो चलो वो एक अलग टॉपिक हो गया। सिंपल सी बात समझ लिए, इस फील्ड में कंक्लूड करूँ इसको तो ऑडियो तो लंबा हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। इस फील्ड में पैसा है, ऑब्वियसली इस फील्ड में बहुत पैसा है, ठीक है। बट आपको वो पैसा आप तभी कमाओगे जब आप जो बेसिक्स 3-4 पॉइंट हैं, आप नॉलेज गेन करोगे इस फील्ड में, सारे टॉपिक से रिलेटेड पेशेंस डेवलप करोगे, मेहनत करोगे, लाइव देखना शुरू करोगे, कुछ अमाउंट एटलीस्ट होना चाहिए आपका। एटलीस्ट जो मैं बोलता हूँ लगभग 1-1 लाख तो हो, कुछ छोटा मोटा भी बिजनेस कर रहे हो, है ना। 5 को 10 कर लोगे, 10 को 20 कर लोगे तो क्या हुआ, कुछ नहीं, आपकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाएगी भाई। 1 लाख वाला 1 को 2 बना ले, उसी को 2 को 4 बना ले, है ना, और थोड़ा और मेहनत कर लिया, 4 को 8 कर लिया, तो भाई 8-10 लाख का तो उसकी एटलीस्ट लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएगा। 5 वाला 5 को 10, 10 को 20 भी कर लेगा तो क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा। आज के टाइम पे भाई अगर आपने 5 को 10, 20, 40 कर भी लिया तो आपकी लाइफ में एक पैसे का फर्क नहीं पड़ने वाला, आप सिर्फ उसको खर्च ही कर लोगे, है ना। 1 लाख से कम कम का अमाउंट होता है, आपको कुछ भी चाहिए, आप बंदा फ़ोन ले लेते हैं, है ना। कुछ भी आज के टाइम में 40-50 हज़ार में कुछ नहीं आता, है ना। तो आपको लाइफ में आपके चेंजेस तभी आएगा, आपके मेहनत का पैसा हो जो आप लूज़ नहीं कर सकते हो, आपको उसकी वैल्यू हो, फिर उसको आप 1 को 2, 2 को 4, 4 को 8 अगर करोगे 1 साल 2 साल में, तो वो एक अच्छा खासा अमाउंट है। 8-10 लाख का प्रॉफिट, एटलीस्ट आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। आज के टाइम पे भी 10 लाख काफ़ी होता है। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे और भी लर्निंग ऑडियोज़ सुनने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो @unpredictable RK ये यूज़र है अपना, इस पर मैसेज कर लीजिएगा।